Good morning all of you. Welcome to the NCERT series of my channel Lakshmikanta Competitive Classes. I hope you all are doing well. And in today's video lecture we will discuss 6th class History NCERT का chapter 2 from hunting gathering to growing food. देखिए प्रीवियस चैप्टर्स में हमने पढ़ा था कि जो अर्लीस्ट पीपल थे वो रिवर्स के आसपास वाले रीजन में रहा करते थे एंड ये पीपल स्किल्ड गैदरर्स होते थे, मीन्स हंटिंग करते थे एंड अपना फूड ट्रीज या एनिमल सोर्सेज से इकट्ठा किया करते थे। फिर कई साल बाद इंडस रिवर के आसपास का जो रीजन है वहां पे लोगों ने लगभग 8000 ईयर्स अगो 8000 साल पहले कल्टीवेशन करनी स्टार्ट की एंड फूड क्रॉप्स ग्रो करने लगे। सो हंटिंग गैदरिंग से फूड क्रॉप्स ग्रो करने का जो ट्रांजिशन इंसान की ऑक्यूपेशन में आया उसके बारे में हमारा ये चैप्टर बेस्ड है कि हंटिंग गैदरिंग से एग्रीकल्चर लोगों ने कैसे स्टार्ट किया। फाइन। तो देखिए जो अर्लीस्ट पीपल थे अराउंड 2 मिलियन ईयर्स अगो, मीन्स आज से 20 लाख साल पहले जो ह्यूमन बींग्स थे वो क्या करते थे, हंटर गैदरर्स थे, मीन्स शिकार करते थे एंड अपना खाना इकट्ठा किया करते थे। जैसे ट्रीज से फ्रूट्स नट्स तोड़ के गैदर करके रख लिए। ठीक है, तो उस टाइम लगभग 20 लाख साल पहले की हम बात कर रहे हैं। तब क्या था, ह्यूमन बींग्स की लाइफ का पर्पस सिर्फ सर्वाइवल था कि जीने के लिए बस खाना खाया एंड सो गए। एंड खाने के लिए भी क्या करते थे, हंटिंग एंड गैदरिंग। गेटिंग। अब देखिए क्योंकि उनका ऑक्यूपेशन हंटिंग एंड गैदरिंग था एंड मोटिव लाइफ का सर्वाइवल, तो उनको मूव करना पड़ता था फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। बिकॉज अगर एक ही जगह लॉन्ग टाइम तक रहेंगे तो क्या होगा, वहां पे अवेलेबल सारे फ्रूट्स एंड एनिमल्स जब खत्म हो जाएंगे तब क्या करेंगे, है ना। तो ऐसी सिचुएशन में फिर दूसरी जगह जाना ही पड़ेगा खाना ढूंढने के लिए। इसके अलावा अनदर रीजन ये भी है कि फ्रूट्स जो हैं वो सीजन के अकॉर्डिंग आते हैं ट्रीज पे, तो सीजन टू सीजन भी लोगों को अपने रहने की जगह चेंज करनी पड़ती होगी। एंड जैसे सर्वाइवल के लिए खाना जरूरी है ऐसे ही वाटर भी बेसिक एंड इम्पोर्टेंट नेसेसिटी है ह्यूमन बींग्स की। और ये वाटर रिवर्स और लेक से मिलता था जो कि पेरेनियल नहीं होती कई बार, मीन्स कुछ रिवर्स में सीजन के अकॉर्डिंग ही पानी आता है। तो वाटर के लिए पीपल शिफ्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, और एक बात और कि जैसे ह्यूमन बींग्स मूव करते थे ऐसे ही एनिमल्स भी मूव किया करते थे इन सर्च ऑफ स्मॉलर प्रेज और ग्रास एंड लीव्स whatever they used to eat। तो जैसे एनिमल्स अपने खाने के लिए मूव करते थे ऐसे ही ह्यूमन बींग्स भी जो कि एनिमल्स को हंट करते थे तो उनको भी फिर फॉलो करना पड़ेगा एनिमल्स को। सो दैट इज व्हाई पीपल यूज्ड टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। फाइन। अभी पहले तो ये देखिए दैट हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल, कि हमें इन अर्लीस्ट पीपल के रहने सहने के बारे में, इनकी लाइफ एंड एसोसिएटेड अदर थिंग्स के बारे में पता कैसे चलता है। तो देखिए आर्कियोलॉजिस्ट ने कुछ ऐसी चीजें फाइंड की है जो कि हंटर गैदरर्स यूज किया करते थे, जैसे स्टोन टूल्स। बिकॉज 2 मिलियन ईयर्स पहले की हम बात कर रहे हैं एंड उस टाइम पे क्या था कि स्टोन्स और बोन्स के ही टूल्स यूज किए जाते थे या वुड के। इसके अलावा कोई मेटल उस टाइम पे नोन नहीं था एंड ज्यादातर पत्थरों के ही टूल्स ह्यूमन बींग्स यूज करते थे एंड इसीलिए आर्कियोलॉजिस्ट ने इस पीरियड को स्टोन एज का नाम दिया है। बिकॉज स्टोन के टूल्स की तो बहुत इम्पोर्टेंस थी, चाहे हंटिंग का काम हो या हंटिंग के बाद एनिमल्स कट करने का काम, सब स्टोन के टूल्स से ही होता था। अब एक बात यहाँ पे ये समझने वाली है कि स्टोन को ग्रीक लैंग्वेज में लिथोस कहते हैं। फाइन। तो ग्रीक लैंग्वेज में लिथोस का क्या मतलब है, स्टोन। एंड फिर ग्रीक लैंग्वेज से ही डिराइव करके आर्कियोलॉजिस्ट ने स्टोन एज को
डिफरेंट डिफरेंट पीरियड्स में क्लासिफाई किया है। जैसे सबसे पुराना जो टाइम है 2 मिलियन ईयर्स अगो से लेके 12,000 ईयर्स अगो तक, इसको आर्कियोलॉजिस्ट ने नाम दिया है पैलियोलिथिक एज। बिकॉज पैलियो का मतलब होता है ओल्ड एंड लिथोस का मतलब स्टोन। तो जो सबसे ओल्ड स्टोन एज है फ्रॉम 2 मिलियन ईयर्स अगो से 12,000 ईयर्स अगो तक, दैट इज कॉल्ड पैलियोलिथिक एज। और इस टाइम में क्या था कि ह्यूमन बींग्स की लाइफ कंप्लीटली स्टोन पे ही डिपेंड थी। स्टोन के ही टूल्स होते थे दैट पीपल यूज इन देयर डेली लाइफ। और पैलियोलिथिक एज में मीन्स सबसे ओल्ड जो स्टोन एज है उसमें अर्लीस्ट पीपल बहुत बड़े बड़े स्टोन्स यूज करते थे। फिर ग्रेजुअली धीरे धीरे एनवायरमेंटल चेंजेस आने लगे एंड लोगों की लाइफ में जो चेंजेस आने लगे तो स्टोन टूल्स में स्टोन के साइज में भी चेंज आया। और पैलियोलिथिक एज के बाद 12,000 ईयर्स अगो से लेके 10,000 ईयर्स अगो तक का जो टाइम पीरियड है दैट इज कॉल्ड मिडिल स्टोन एज या मेसोलिथिक एज। और ये जो बीच वाला पीरियड है स्टोन एज का, बीसीज में अगर ये टाइम पीरियड लिखें तो 10,000 बीसी से 8,000 बीसी तक का ये टाइम पीरियड है। और इस टाइम पे जो स्टोन टूल्स यूज किए जाते थे वो जनरली छोटे साइज के होते थे। कि अब अर्लिएस्ट जो पीपल थे उन्होंने बड़े बड़े पत्थर यूज करने के बजाय छोटे स्टोन टूल्स को या छोटे टूल्स लेके उनको वुड या बोन्स के साथ एक हैंडल बना के स्टक कर दिया साथ में। तो सॉज और सिकल्स जो भाले टाइप के टूल्स थे वो इस टाइम एक्सिस्टेंस में आए मेसोलिथिक एज में। एंड फर्दर फिर जब कुछ और सालों बाद और फाइन कर दिए स्टोन टूल्स तो उस एज को हम कहते हैं नियोलिथिक एज, जो कि आज से 10,000 साल पहले स्टार्ट हुई थी, जो कि लगभग 5,500 साल तक आगे चली। एंड फिर 4,700 ईयर्स अगो पीपल स्टार्टेड यूजिंग मेटल टूल्स। तो फिर उसके बाद मेटल्स का यूज करना लोगों ने स्टार्ट कर दिया एंड मेटल्स में भी सबसे पहले ब्रॉन्ज एज स्टार्ट हुई थी। फाइन। अब नेक्स्ट देखो, आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ साइट्स मिली हैं जहाँ पे ये हंटर गैदरर्स रहा करते थे और इनकी लाइफ से एसोसिएटेड कुछ चीजें इन साइट्स पे मिली हैं। अब पहले तो देखो साइट क्या होता है। तो साइट्स आर द प्लेसेस वेयर द रिमेन्स ऑफ थिंग्स जैसे टूल्स, पॉट्स, बिल्डिंग्स एक्सेट्रा वर फाउंड। मतलब ऐसी जगहें जहाँ पे टूल्स, पॉट्स या बिल्डिंग्स के अवशेष मिले हैं आर्कियोलॉजिस्ट को। और ये अवशेष उन चीजों के होते हैं that were made and used by the people many years ago and are left behind by them। कई बार ऐसी चीजें सरफेस पे मिलती हैं एंड कई बार अंडर द अर्थ बरीड भी मिलती हैं एंड समटाइम्स अंडर वाटर ऑल्सो। नाउ लुक एट द मैप। यहाँ पे कुछ साइट्स मार्क की हुई हैं जहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट को अर्ली पीपल से या उनकी लाइफ से एसोसिएटेड चीजें मिली हैं। एंड केयरफुली अगर हम इन साइट्स को ऑब्जर्व करें मैप में तो ये जो साइट्स हैं ज्यादातर रिवर्स के आसपास वाले रीजन्स हैं। फाइन। जैसे भीमबेटका मध्य प्रदेश में नर्मदा रिवर के पास वाला रीजन है और ये एक पैलियोलिथिक साइट्स है जो रेड ट्रायंगल से मेंशन की है मैप में। दीज आर पैलियोलिथिक साइट्स मीन्स यहाँ पे ओल्ड स्टोन एज के अवशेष हमें मिले हैं। ग्रीन सर्कल से जो है ये मेगालिथिक साइट्स है एंड जो ब्लू स्क्वायर से साइट्स मेंशन है दीज आर नियोलिथिक साइट्स मीन्स ये बाद के जो स्टोन एज है जिसमें फाइन स्टोन टूल्स यूज करने लगे थे लोग, ये वो वाली साइट्स हैं। नाउ आइडेंटिफाई कुर्नूल केव्स ऑन मैप। देखो यहाँ पे आंध्र प्रदेश वाला जो रीजन है प्रेजेंटली, यहाँ पे कुर्नूल केव्स हैं। फाइन।
और ये कुरनूल केव वाला जो रीजन है, यहाँ पे हमें एशेस के ट्रेसेस मिले हैं। एश मीन्स राख के। इससे क्या पता चलता है कि यहाँ पे जो लोग रहते थे वो फायर के साथ फेमिलियर थे, फायर यूज करते थे, एंड फायर को एज अ सोर्स ऑफ लाइट वो यूज करते होंगे, या एनिमल्स को हंट करने के बाद उनको रोस्ट करके खाने लगे होंगे, या फिर एनिमल्स को स्केयर करके भगाने के लिए भी फायर यूज करते होंगे, है ना। तो देखो ये केव की पिक्चर है। केव्स में ही अर्ली पीपल रहते थे। जैसे मध्य प्रदेश में भीमबेटका जो एक साइट है, वो एक ओल्ड साइट है जहाँ पे केव्स और रॉक शेल्टर्स हमें मिले हैं, आर्कियोलॉजिस्ट को मिले हैं, जिससे उनके रहने के बारे में हमें पता चलता है कि वो केव्स में रहते थे। केव्स वहाँ पे मिली हैं तो उसमें ही वो रहते होंगे, बिकॉज केव शेल्टर भी प्रोवाइड करती थी रेन, हीट, विंड से। एंड इन केव्स में अर्ली पीपल की पेंटिंग्स भी मिली हैं वॉल्स के ऊपर। जैसे ये एक पेंटिंग है रॉक शेल्टर से जो ली गई है, जिसमें एक अर्ली मैन जो है वो एनिमल को हंट कर रहा है, इसके पीछे शिकार करने के लिए दौड़ रहा है, एंड एनिमल भी दौड़ रहा है। तो इस तरह की वो पेंटिंग्स बनाते थे, एंड काफी एक्यूरेसी के साथ ये पेंटिंग बनी हुई है। तो इससे ये पता चलता है कि पेंटिंग में भी वो कितने स्किल्ड थे उस टाइम पे, है ना। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अ चेंजिंग एनवायरनमेंट। तो देखिए, आज से 12,000 साल पहले ऑल ओवर द वर्ल्ड एक मेजर चेंज आने लगा क्लाइमेट में, जिससे वार्म होने लगा क्लाइमेट। मीन्स अब गर्मियाँ धीरे धीरे थोड़ी ज्यादा होने लगी। जैसे बहुत पहले तो आइस एज थी ना, फिर धीरे धीरे कंडीशन वार्म हुई। तो ऐसे ही 12,000 साल पहले का जो टाइम पीरियड है, इसमें क्लाइमेट में चेंजेस आने लगे, जो मेसोलिथिक एज का ये टाइम है। और इस क्लाइमेटिक चेंज की वजह से क्या हुआ, कुछ एरियाज में ग्रासलैंड डेवलप होने स्टार्ट हो गए। अब ग्रासलैंड अगर डेवलप होंगे तो ग्रास को खाने वाले जो एनिमल्स हैं, जैसे डियर, एंटीलोप, गोट, शीप, कैटल, जो भी एनिमल्स ग्रास खाते हैं वो सरवाइव कर गए। या कह सकते हैं कि नंबर ऑफ एनिमल्स इंक्रीज हो गए इन ग्रासलैंड्स के पास में। और यही कारण होगा कि फिर लोगों ने इन एनिमल्स की हर्डिंग एंड रियरिंग के बारे में सोचना स्टार्ट किया। फिर फिशिंग करने लगे धीरे धीरे, एंड एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना स्टार्ट किया। फाइन। नेक्स्ट है फिर बिगनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग। तो देखिए, यही टाइम रहा होगा जब कुछ ग्रेन बियरिंग ग्रासेस इवॉल्व हुई, जैसे वीट, बार्ले, राइस। ये नेचुरली ग्रो हो गई डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट में। कंट्री के कुछ अलग अलग हिस्सों में ये नेचुरली सबसे पहले तो ग्रो हुई, एंड फिर अर्ली पीपल ने प्रोबेबली इनको कलेक्ट किया, एंड ग्रेजुअली दे लर्न टू ग्रो एंड ईट द ग्रेन, है ना। फिर इसी के साथ उन्होंने और भी सोचना स्टार्ट किया, एंड डिफरेंट प्लांट्स फिर ग्रो किए, एंड इन दिस वे पीपल बिकेम फार्मर्स। तो अब जब क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं तो हंटिंग एंड गैदरिंग से उनका ऑक्यूपेशन कल्टीवेशन हो गया। तो हंटर गैदरर से वो अब धीरे धीरे फार्मर्स में कन्वर्ट होने लगे अराउंड 8,000 ईयर्स अगो। फिर जब एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ तो लोगों ने एनिमल्स टेम करना भी स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले जो एक डॉग था, जिसको ऐसा मानते हैं कि सबसे पहले डोमेस्टिकेट किया था एनिमल्स में से, एंड देन लेटर ऑन पीपल स्टार्टेड डोमेस्टिकेटिंग एनिमल्स सच एज शीप, गोट, कैटल एंड पिग ऑल्सो। एंड फिर जब उन्होंने इस तरह से एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना स्टार्ट किया तो वो हर्डर्स बन गए, फार्मर्स एंड हर्डर्स। फाइन। अब देखिए, एक न्यू वे ऑफ लाइफ स्टार्ट हो गई, बिकॉज जब पीपल बिगैन ग्रोइंग प्लांट्स, अब प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, सो इट मीन्स कि अब उनको एक ही जगह पे स्टे करना पड़ेगा, बिकॉज उनको प्लांट्स को वाटर भी देना है, वीडिंग, एंड वहां से एनिमल्स एंड बर्ड्स को भगाना भी पड़ेगा।
जब तक कि फसल पक नहीं जाती। एंड उसके बाद ग्रेन के राइप होने के बाद उसको फिर केयरफुली कलेक्ट करना या काटना। तो इन सब के लिए एक स्टेड लाइफ चाहिए थी। तो जैसे कि पहले अर्लीस्ट पीपल एक जगह से दूसरी जगह मूव किया करते थे, अब एग्रीकल्चर के डेवलप होने के साथ उन्होंने एक जगह स्टे करना स्टार्ट कर दिया। अब देखिए, जब ग्रेन ग्रो करनी स्टार्ट की, कल्टीवेशन की पीपल ने, तो अब फिर उसको खाने के लिए एंड सीड के तौर पे भी स्टोर करके रखना पड़ेगा। तो स्टोर करने के लिए ग्रेन को अब लोगों ने लार्ज क्ले पॉट्स भी बनाने स्टार्ट कर दिए। अब बर्तनों की भी जरूरत पड़ेगी। पहले तो एनिमल्स हंट करते थे एंड दे ईट देम एज इट इज, बट नाउ दे नीड यूटेंसिल्स टू स्टोर द ग्रेन। तो इसलिए अब उन्होंने कुछ यूटेंसिल्स जैसे कि बास्केट्स बनानी स्टार्ट की, कुछ क्ले के पॉट्स बना दिए, या ग्राउंड में ही एक पिट डग करके मीन्स गड्ढा खोद के उसमें उन्होंने स्टोर करनी स्टार्ट की। फिर एनिमल्स भी स्टोर करने स्टार्ट कर दिए लोगों ने, बिकॉज एनिमल्स जो है ये फूड का इम्पोर्टेंट सोर्स है, मिल्क के लिए भी एंड मीट के लिए भी। So earliest people started rearing animals as a store of food. अब देखो, हमने मैप पे कुछ ब्लू स्क्वायर्स देखे थे, जैसे बुरज़ाहोम, मेहरगढ़, कोल्डी हवा, महागरा, दाऊदली हेडिंग एंड साउथ में हल्लूर एंड पय्यमपल्ली। ये सब क्या है? नियोलिथिक साइट्स हैं। और यहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट को अर्ली फार्मर्स और हर्डर्स के एविडेंसेस मिले हैं एंड दीज आर फाउंड ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट। एंड इनमें से जो कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं वो नॉर्थ वेस्ट में है, प्रेजेंट डे कश्मीर में है, कुछ ईस्ट में और कुछ साउथ इंडिया में। फिर ये पता लगाने के लिए कि ये जो एविडेंसेस हैं इन साइट्स पे ये फार्मर्स एंड हर्डर्स के हैं, साइंटिस्ट इन एविडेंसेस को स्टडी करते हैं, जो कि प्लांट्स एंड एनिमल बोन्स हैं मोस्टली। जैसे बर्न्ट ग्रेन्स मिली हैं, चाहे वो एक्सीडेंटली बर्न हुई या किसी पर्पस से की गई, तो साइंटिस्ट आइडेंटिफाई करते हैं इन सब के बारे में एंड दे आइडेंटिफाई द बोन्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, कि जो हड्डियों के एविडेंसेस मिले हैं वो कौन कौन से एनिमल्स के हैं। तो उससे पता चलता है कि ह्यूमन बींग कौन से एनिमल्स को रियर किया करते थे। फाइन, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज टुवर्ड्स द सेटल्ड लाइफ, क्योंकि अब सेटल्ड लाइफ की तरफ आ रहे हैं ह्यूमन बींग्स। पहले तो घूमते रहते थे एक जगह से दूसरी जगह, जब हंटिंग गैदरिंग करते थे। अब एग्रीकल्चर करते हैं तो सेटल्ड लाइफ जीते हैं। एंड इसके एविडेंसेस के तौर पे आर्कियोलॉजिस्ट को हट्स और हाउसेस के भी ट्रेसेस मिले हैं, मीन्स घर बना के लोग रहने लगे। जैसे कि बुरज़ाहोम जो एक साइट है कश्मीर में, वहाँ पे कुछ एविडेंसेस मिले हैं पिट हाउसेस के, जो कि अंडर द ग्राउंड डग करके और स्टेप्स बना के बनाए जाते थे। इसके अलावा आर्कियोलॉजिस्ट को कुकिंग हट्स भी मिले हैं, हट्स के इनसाइड एंड आउटसाइड, कि जो घर बनाए जाते थे। तो जो भी घर मिले हैं हट्स या पिट हाउसेस, उनके अंदर एंड बाहर चूल्हों के भी एविडेंसेस मिले हैं। तो वो ग्रेन्स को कुक करके खाते थे, बिकॉज फायर से तो वो नॉन थे। फायर से पहले वो एनिमल्स को हंट करके रोस्ट करके खाया करते थे। फिर जब एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ तो उन्होंने ग्रेन्स को कुक करके खाना स्टार्ट कर दिया एंड सेटल्ड लाइफ अब जीने लगे। और कई ऐसी साइट्स है जहाँ से स्टोन टूल्स भी मिले हैं, और इन साइट्स से मोस्टली न्यूलिथिक एज के स्टोन टूल्स मिले हैं, जो कि पॉलिश्ड थे एंड फाइन कटिंग एज मीन्स काफी तीखे से छोटे साइज के और पॉलिश किए हुए स्टोन टूल्स न्यूलिथिक एज में यूज करते थे लोग, मेनली फॉर ग्राइंडिंग पर्पसेस, ग्रेन को ग्राइंड करने के लिए एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को कट करने के लिए। तो अब छोटे साइज के स्टोन टूल्स बनने लगे, बट एट द सेम टाइम
जो पैलियोलिथिक एज के स्टोन टूल्स थे वो भी यूज होते थे। और इसके अलावा कई तरह के अर्दन पॉट्स भी मिले हैं। अर्दन पॉट्स मीन घड़े, जिनको कि ग्रेन स्टोर करने के लिए यूज किया जाता था मोस्टली, एंड समटाइम्स डेकोरेट भी करते थे वो लोग इन्हें। फिर ग्रेजुअली दे स्टार्टेड कुकिंग इन दीज पॉट्स, जैसे राइस कुक करना या लेंटिल्स कुक करने के लिए पॉट्स यूज होने लगे। Besides, they began weaving clothes using different kinds of materials. For example, cotton that could now be grown. Cotton भी इस टाइम तक ग्रो करनी स्टार्ट हो गई थी एंड क्लोथ्स वीव करने लगे। अब देखो एक क्वेश्चन राइज हो रहा है, डिड थिंग्स चेंज एवरीवेयर एंड ऑल एट वंस? क्या हर जगह एक जैसी चेंजेस आई एंड क्या एक ही बार में ये चेंजेस आई थी? सो नॉट क्वाइट। ऐसा नहीं है कि ये जो चेंजेस आ रही हैं एनवायरनमेंट में एंड वे ऑफ लाइफ में, ये एक ही बार में नहीं आई, बहुत ही ज्यादा ग्रेजुअल प्रोसेस थी ये, एंड हर जगह एक जैसी नहीं थी। कुछ एरियाज में men and women still continue to hunt and gather food. कुछ एरियाज में तो अभी भी लोग हंटिंग एंड गैदरिंग ही करते थे, जबकि कुछ जगहों पे फार्मिंग एंड हर्डिंग अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दिया स्लोली ओवर सेवरल थाउजेंड इयर्स। एंड कुछ जगह पे सम केसेस में पीपल ट्राई टू कंबाइन दीज एक्टिविटीज, कुछ मिलीजुली एक्टिविटीज करते थे, जैसे सीजन के अकॉर्डिंग क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं या हंटिंग एंड गैदरिंग भी कर रहे हैं साइमल्टेनियसली। सो चेंजेस की पेस अलग अलग जगहों पे अलग अलग थी एंड बहुत ही ग्रेजुअली ये चेंजेस वे ऑफ लाइफ में आए हैं। अब देखो मैप पे हमने एक साइट देखी थी मेहरगढ़, जो कि एक फर्टाइल प्लेन है बोलन पास के पास एंड ईरान जाने का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट रूट है। और ये मेहरगढ़ उन जगहों में से है जहाँ पे लोगों ने बार्ले और वीट ग्रो करना सबसे पहले स्टार्ट किया एंड दे रेयर शीप एंड गोट्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस एरिया। तो सबसे पहले गांव में से ये जगह है जहाँ पे विलेज लाइफ स्टार्ट हुई थी, और इस जगह पे कई एनिमल बोन्स भी आर्कियोलॉजिस्ट को मिली हैं। और एनिमल्स में ज्यादातर डियर एंड पिग की बोन्स मिली हैं वाइल्ड एनिमल्स में, या शीप एंड गोट्स की। तो इन एनिमल्स को वो रियर किया करते थे। एंड कुछ रेक्टेंगुलर हाउसेस या स्क्वायर हाउसेस के भी रिमेन्स मिले हैं, जिसमें हर एक हाउस में 4 या उससे ज्यादा कंपार्टमेंट्स हुआ करते थे, जिनको वो स्टोरेज के लिए यूज करते थे। एंड वन मोर थिंग, दैट व्हेन पीपल डाई देयर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स जनरली पे रिस्पेक्ट टू देम। मीन्स कि अगर किसी की डेथ हो जाती थी तो उस टाइम पे भी उनके रिलेटिव रिस्पेक्ट दिया करते थे एंड ये बिलीव किया करते थे कि देयर इज लाइफ आफ्टर डेथ, एंड डेड बॉडी के लिए फिर बरियल का भी अरेंजमेंट करते थे। और इसका पता आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ बरियल साइट से चलता है, क्योंकि सेवरल बरियल साइट्स हैव बीन फाउंड एट मेहरगढ़। और कुछ केसेस में तो the dead person was buried with goats which were probably meant to serve as food in the next world. ठीक है, तो इस चैप्टर में हमने देखा कि हंटिंग गैदरिंग से अर्ली पीपल ने किस तरह ग्रेजुअली एग्रीकल्चर की तरफ आए एंड फिर सेटल्ड लाइफ स्टार्ट की, क्योंकि जब हंटिंग गैदरिंग करते थे तो दे यूज्ड टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर वेरी क्विकली। एंड फिर जब एग्रीकल्चर करने लगे तो सेटल्ड लाइफ में रहने लगे, घर बना के रहने लगे, फूड कुक करके खाना स्टार्ट कर दिया एंड एनिमल्स को रेयर करने लगे। फाइन, नाउ देयर आर सम मोर इंफॉर्मेटरी पॉइंट्स। अब देखो यूरोप में एक कंट्री है फ्रांस, यू कैन सी इन द एटलस। तो ये देखो, ये जो पेंटिंग दिख रही है ये फ्रांस की एक केव से ली गई पेंटिंग है, और ये जो साइट है इट वाज डिस्कवर्ड बाय 4 स्कूल चिल्ड्रन। 4 स्कूल के बच्चों ने इस साइट को फाइंड किया था मोर देन 100 years ago।
लगभग 100 साल पहले। और ये इस पेंटिंग की खास बात ये है कि इस तरह की पेंटिंग 20,000 से 10,000 साल पहले बनाई जाती थी। जैसे इसमें 2 बुल्स दिखाई दे रहे हैं या वाइल्ड एनिमल्स हैं। और पेंटिंग करने के लिए जो कलर्स यूज किए हैं ये बेसिकली मिनरल्स हैं, जैसे आयरन और चारकोल। अब उस टाइम पे इन मिनरल्स की इंपॉर्टेंस तो पता नहीं थी, तो वो इन मिनरल्स को कलर करने के लिए यूज करते थे अपनी पेंटिंग्स में। एंड ये भी पॉसिबल है कि कुछ सेरेमोनियल ओकेजन्स पे ये पेंटिंग्स की जाती हों या अपने कुछ उनके स्पेशल रिचुअल्स रहे हों, है ना। अब एक नेक्स्ट है कि नियोलिथिक साइट। टर्की भी यूरोप में ही है, पार्टली यूरोप में एंड पार्टली एशिया में, जो कि एक मोस्ट फेमस नियोलिथिक साइट है। एंड इस साइट का नाम है कैटल ह्यूंग, जो कि टर्की में सिचुएटेड है। यहाँ पे क्या फाउंड किया गया है दैट सेवरल थिंग्स वर ब्रॉट फ्रॉम ग्रेट डिस्टेंसेस। बहुत दूर से भी चीजें लेके आई जाती थी, जैसे सीरिया से, रेड सी के आसपास से शेल्स, कौरीज। बट रिमेम्बर कि उस टाइम पे ट्रांसपोर्टेशन के लिए व्हीकल्स तो क्या कार्स भी नहीं होती थी। So these all things would have been carried on the backs of pack animals such as cattle, और या लोग खुद ही लेकर जाया करते थे, है ना। तो जब एनिमल्स को रियर करते थे तो उनको अपने काम के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज भी करते होंगे। फाइन। So now the chapter is complete. Now let us recall the question answer. First है complete the sentences. Hunter-gatherers chose to live in caves and rock shelters because। अब देखिए हंटर गैदरर्स केव्स या रॉक के शेल्टर्स में रहना क्यों पसंद करते थे। बिकॉज एक तो रेन से, हीट से शेल्टर प्रोवाइड करते थे केव्स एंड रॉक शेल्टर जो होते थे, गर्मी, सर्दी, बरसात से बचाते थे इनको। और दूसरा वाइल्ड एनिमल्स से भी ये सेफ रहते थे केव्स में। फाइन। नेक्स्ट है ग्रासलैंड डेवलप्ड अराउंड डैश ईयर्स अगो। तो ग्रासलैंड कब डेवलप हुए थे, हमने देखा था कि जब एनवायरनमेंट में चेंजेस आने स्टार्ट हुए थे, मीन्स अराउंड 12,000 ईयर्स अगो। फाइन। नेक्स्ट है व्हाई डू पीपल हु ग्रो क्रॉप्स हैव टू स्टे इन द सेम प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम। जो लोग क्रॉप्स ग्रो किया करते थे उनको एक ही जगह पर लॉन्ग टाइम के लिए क्यों स्टे करना पड़ता था। बिकॉज क्रॉप्स ग्रो करने के लिए इरिगेशन भी करनी पड़ती है, पानी देना पड़ेगा फसलों को, काटना, एंड कोई एनिमल या बर्ड आके खराब ना कर दे, इसका भी ध्यान रखना। तो क्रॉप ग्रो करना एक लंबा प्रोसेस है। दैट इज वाई पीपल हैव टू या पीपल हैड टू स्टे देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब नेक्स्ट है व्हाई डू आर्कियोलॉजिस्ट थिंक दैट मेनी पीपल हु लिव्ड इन मेहरगढ़ were hunters to start with and that herding became more important later। तो आर्कियोलॉजिस्ट को ऐसा क्यों लगता है कि मेहरगढ़ में जो लोग रहते थे वो हंटर्स थे एंड हर्डिंग एंड एग्रीकल्चर वहां पे बाद में आया। बिकॉज मेहरगढ़ जो साइट है वो माउंटेनियस रीजन है एंड वहां पे एग्रीकल्चर के जो एविडेंसेस मिले हैं वो लेटर पीरियड के ही हैं। दैट इज व्हाई दे थिंक सो। एंड हंटिंग के एविडेंसेस वहां पे ज्यादा मिले हैं, बोन्स मिली हैं बहुत सारी, हंट करते होंगे वो एनिमल्स को। फाइन। नेक्स्ट है व्हाई डिड द हंटर गैदरर्स ट्रेवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब हंटर गैदरर्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल क्यों किया करते थे, इसके हमने काफी सारे रीजंस पढ़े कि एक तो एनिमल्स जिनको वो हंट करते थे वो भी एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे इन सर्च ऑफ स्मॉलर प्रे या ग्रास एंड लीव्स के लिए। तो उनको फॉलो करते हुए पीपल ऑल्सो ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एंड इसके अलावा एक तो वाटर के लिए कई बार जो रिवर्स होती हैं, लेक्स होती हैं, वो पेरिनियल होती हैं जिनमें सीजन्स के अकॉर्डिंग पानी आता है।
एंड ट्रीज पे तो सीजन के अकॉर्डिंग आते ही हैं फ्रूट, तो सीजन के अकॉर्डिंग भी लोगों को शिफ्ट करना पड़ता होगा, है ना। एंड इन व्हाट वेज आर दीज सिमिलर टू और डिफरेंट फ्रॉम द रीजंस फॉर विच वी ट्रेवल टुडे। अब आज की ट्रैवलिंग से कैसे ये डिफरेंट है, तो वो तो अपने सर्वाइवल पर्पज से करते थे, एंड आज ट्रैवल एडवेंचर के लिए भी करते हैं, अपने ऑक्यूपेशन पे जाने के लिए करते हैं, स्कूल जाने के लिए या रिलेटिव से मिलने जाने के लिए। और एक डिफरेंस ये भी है कि वो बाय फुट ट्रैवल किया करते थे, एंड वी हैव सो मेनी व्हीकल्स टू ट्रैवल विथ इन दिस न्यू टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट 3 ways in which hunter gatherers used fire and would you use fire for any of these purposes today। तो देखिए 3 वेज बतानी है जिसमें हंटर गैदरर्स फायर यूज किया करते थे। एक तो है कि एनिमल्स को स्केयर अवे करने के लिए, दूसरा टू लाइट रोशनी के लिए, एंड तीसरा टू रोस्ट फूड खाने को पकाने के लिए। एंड आज भी अपना फूड कुक करने के लिए फायर यूज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ आर गैस। फाइन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट 3 ways in which the lives of farmers and herders would have been different from that of hunter gatherers। hunter gatherers से फार्मर्स और हर्डर्स की लाइफ डिफरेंट कैसे थी, 3 वेज बतानी है। तो देखिए एक तो होगा कि फार्मर्स एंड हर्डर्स सैटर्न लाइफ में रहते थे, जबकि हंटर गैदरर्स मूव करते थे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। फिर फार्मर्स जो थे वो एनिमल्स को रेयर करते थे, स्टोर करके रखते थे एनिमल्स को भी एंड अपनी जो क्रॉप्स होती थी उनको भी, जबकि हंटर गैदरर्स तो जस्ट एनिमल्स का हंट किया एंड खा लिया, या ट्रीज से फ्रूट्स गैदर कर लिए। तो वो एनिमल्स को एज अ स्टोर नहीं यूज करते थे। देन नेक्स्ट डिफरेंस ये है कि हंटर गैदरर्स घर बना के रहने लगे थे, जबकि हंटर गैदरर्स केव्स में रहते थे, जबकि फार्मर्स और हर्डर्स जो थे वो घर बना के रहने लगे थे। फाइन। सो दैट इज ऑल अबाउट द चैप्टर फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड, कि इंसान हंटर गैदरर्स से खेती कैसे करनी इंसान ने स्टार्ट की। दैट वाज आवर चैप्टर एंड दैट इज complete now, and I hope it is clear to you, and still if you have any doubts you can ask in the comment section. Thank you so much, and if you like the video kindly share with your friends and subscribe the channel Lakshmi Kanta for more updates. Bye bye, good luck.